हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। क्लास है ये 12th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है ये थर्ड, और थर्ड चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.1। इसमें भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 तक हमने सारे क्वेश्चंस किए। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सेम है जिस तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लेकिन जो मैट्रिक्स है ऑर्डर वो है 3x4, और यहाँ पे जो ए आई जे जो वैल्यूज़ हमें निकालने हैं एलिमेंट्स, तो वो है 1/2 ऑफ -3i प्लस जे। हम एक एक करके ये पार्ट सॉल्व करेंगे, इसमें 2 ही पार्ट्स है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? ऑफ द मैट्रिक्स वो क्या है? 3x4, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो सकता है? तो हम लिखेंगे जो मैट्रिक्स हमारा ए होगा, ठीक है, वो क्या लूँगा मैं? दैट मीन्स 3 रोज है। ठीक है, मैं लिखूँगा A12, सॉरी A11 होता है। ठीक है, A11, फिर क्या है? A21 दूसरा रो, A31। ठीक है यहाँ तक। तो क्या है? A11, A21, A31, तो 3 आया है, दैट मीन्स 3 रोज। अब क्या है? कॉलम है 4, तो A11 लिखा है, फिर क्या लिखेंगे? A12, A13, A14, तो दैट मीन्स 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो और क्या लिखेंगे? A22, A23, A24, A32, A33, A34। ठीक है, वायर जो ए आई जे है, यानी कि आई जे किस प्लेस पे है, ठीक है, तो वो वैल्यूज हमारे पास क्या है? वो है 1/2 ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ -3i प्लस जे। ठीक है, और ये है मॉड। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम पहले A11 निकालेंगे, फिर A12, फिर A13, A14। ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है ये होता है I, और दूसरा वाला J। इसी तरह यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट होगा I, दूसरा एलिमेंट है J। जहाँ जहाँ पे J होगा वहाँ पे 1 डालेंगे, और जहाँ जहाँ पे I होगा वहाँ पे हम 2 डालेंगे। सिमिलरली अगर इसमें देखना हो, जब हम निकालेंगे A34, ठीक है, तो 3i क्या है? I है 3, जहाँ पे I होगा वहाँ पे 3 डालेंगे, और J क्या है? J है 4, जहाँ पे J है वहाँ पे हम 4 डालेंगे। तो इस तरह हम एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? जब A11 लिखा है, ठीक है, I के बदले 1, J के बदले 1, तो यहाँ पे क्या है? जहाँ पे I है वहाँ पे 1 डालेंगे, और जहाँ पे J है वहाँ पे भी 1 डालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/2 एज इट इज़ वापस। ठीक है, और मॉड ऑफ 3 × 1, ठीक है, प्लस J भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 ऑफ, ठीक है, ये -3 प्लस 1। ठीक है, तो ये है मॉड। फिर क्या लिखेंगे? ये किसके इक्वल है? ठीक है, तो ये 1/2, ठीक है, और यहाँ पे मॉड ऑफ -2। जब मॉड हो, मॉड का मतलब होता है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 बन जाता है, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये 1। ठीक है, इसी तरह A12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 मॉड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे -3, ये वाला 3 है, अपना लेते हैं 3 जो यहाँ पे है I के साथ, तो और I क्या है? वो तो 1 ही है। ठीक है, और J क्या है? J है यहाँ पे 2। ठीक है, J है 2, तो इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉड ऑफ -3 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1/2 ऑफ, ये है मॉड ऑफ -1। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अब ये जो -1 है, ये तो जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव, तो 1 × 1 हो गया 1, तो यहाँ पे A12 निकल आया है। तो सिमिलरली A13, ठीक है, 1/2, ठीक है, मॉड -3 × 1, और क्या है, ये है -3, सॉरी +3 है यहाँ पे, ठीक है, +3 यहाँ पे है ये 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है, मॉड ऑफ -3 +3, तो ये 1/2 +3 -3 क्या आ जाएगा 0, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया। तो A14, ठीक है, 1/2 मॉड ऑफ, ये है -3 × 1 +4, ठीक है, तो 1/2 मॉड ऑफ -3 +4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, सॉरी मॉड तो नहीं रहेगा यहाँ पे, हाँ मॉड तो रहेगा, मॉड ऑफ 1, तो मॉड का मतलब होता है जब नेगेटिव उसे पॉजिटिव में चेंज कर लेना, ठीक है, तो ये बन जाएगा मॉड, हम मॉड से जब हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे मॉड, तो 1 × 1 वो 1 ही रहेगा, 1/2 यहाँ पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हमने पहले रो के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, हम ये सारे एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने A11 वैल्यू निकाल लिया, तो वो क्या है, देखो वो हमें आया है, यहाँ पे हमें आया है 1, ठीक है, तो हम 1 लिखेंगे, 1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे A12 वो क्या है 1/2, और A13 वो क्या है 0, और A14 वो भी क्या है 1/2, ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे। ये आया 1/2, 0, 1/2, ठीक है। अब हमें बाकी वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला रो कंप्लीट हुआ, अब दूसरा रो है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे A21, ठीक है, वो क्या है 1/2 मॉड, फिर है -3 और I की जगह पे क्या है 2, ठीक है, और J की जगह पे है 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे 1/2 एज इट इज़, ठीक है, ये क्या बन जाएगा -6 + 1, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, मॉड ऑफ -5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2, जब ये बाहर निकालेंगे तो मॉड से, तो ये बन जाएगा +5, ठीक है, तो बन गया 5/2। इसी तरह A22 1/2 1/2, ठीक है, मॉड ऑफ -2, I क्या है 2, और J भी क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4, ठीक है, और यहाँ पे है +2, तो इनको जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ 2, लेकिन माइनस, ठीक है। जब ये मॉड से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। इसी तरह A23 1/2 मॉड ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है एक जगह पे, मैं ये सही कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में 3 है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ये -3, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा -6 -2, वो 4 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 4, और यहाँ पे जब हम रिड्यूस, ये जब बाहर निकालेंगे यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस करेंगे ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे -3, ठीक है, × 2, तो यहाँ पे हर एक जगह पे 6 ही आएगा, ठीक है, और +3, ठीक है। तो ये -6 बनेगा, और जब हम +3
-6 और +3 तो -3 रहेगा, तो 1/2 -3 मॉड, ठीक है। तो जब ये बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। इसी तरह 8, 2, 4, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3 × 2 + 4, ठीक है। ये है 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ पे 6 में से हम 4 घटाएंगे, ये -6 बन जाएगा और +6, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 मॉड, ठीक है। तो ये 1/2 मॉड्स जब हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा × 2 पॉजिटिव वाला, तो 2 हटाएंगे तो यहाँ पे 1। तो अब हम ये वैल्यूज़ इसमें लिखेंगे, ठीक है। 5/2 2, 3/2 1, ठीक है। देखो 5/2 2, 3/2 1, ठीक है। ये आ गए A21, A22, A23, A24 ये वाले वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या हमें करना है, अब हमें 3 वाला रो निकालना है। तो A31, ठीक है, वो क्या है, 1/2 मॉड ऑफ, एक तो अपना 3 है और मल्टीप्लाई ऑफ I वाला 3 +1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, -9 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। और यह है -9 में से +1 घटाएंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा -8, ठीक है। और ये 1/2, ठीक है। तो जब यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो +8, ठीक है। तो ये रिड्यूस करेंगे हम, यहाँ पे क्या जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे है 4। तो इसी तरह A32, ठीक है, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 2, 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3 + 2। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे -9 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 1/2, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये पे रहेंगे -7 मॉड। तो मॉड हम जब हटाएंगे तो ये +7 रहेगा, ठीक है। 1 × 7 हो गया 7/2। तो इसी तरह A33, ठीक है। तो ये है 1/2 मॉड ऑफ -3 × 3, ठीक है, और +3, जे भी 3 है, ठीक है। तो 1/2, तो यहाँ पे मॉड ऑफ -9, ठीक है, और ये है +3। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ -6, ठीक है। तो मॉड जब हटाएंगे तो 1/2 × 6, तो 6 से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह है A34 लास्ट वाला, 1/2 -3, यहाँ पे माइनस है, × 3, फिर क्या है, +4, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़, पहले हम मॉड वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो -9 + 4, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये मॉड ऑफ, जब -9 में से 4 हम घटाएंगे तो रहेगा -5, ठीक है। अब ये क्या रहेगा, ये रहेगा 1/5, ठीक है। तो मॉड हम, सॉरी, ये है 1/2, ठीक है, 1/2, और जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया 5/2। तो क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, 4 आ रहा है पहले, ठीक है, पहले 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 7/2, 3, 5/2। तो अब हम यही लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 4, ये आ रहा है 7/2, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 5/2। यही हमारा मैट्रिसेस बन रहा है। यहाँ पे ये है 3x4 मैट्रिसेस, और यहाँ पे भी लिखना है 3x4 मैट्रिसेस, यहाँ पे भी ये लिखना है 3x4 मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।